नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, आज लाइव थोड़ा लेट आने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, कल से हम लोग रेगुलरली 5 बजे आप लोगों को एडवांस मैथ की वीडियो कल से रेगुलर 5 बजे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से लेट होने के कारण। और जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं 2D चैप्टर जो हमारा चला हुआ है, जिसमें हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आप लोगों का ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। आज हम सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इंश्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग अपने एस्टेट की तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सके। अगर आप लोग एस्टेट की तैयारी अगर मैथ की यहाँ से कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को इस बात की श्योरिटी जरूर दे सकता हूँ कि आप लोग PRT में 40 में से 35+ इजीली स्कोर कर पाओगे, और TGT में जहाँ पे आप लोगों का जो मैथ का सेक्शन 60 नंबर का आने वाला है वहाँ पे आप लोग 55+ आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं ले रहे। मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं ट्रायंगल में आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से ये पूछेगा कि ट्रायंगल की फॉर्मेशन कब कब पॉसिबल है और कब कब नहीं, यानी इसका मतलब ट्रायंगल आपका कब बन सकता है और कब नहीं बनेगा, ये आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, ट्रायंगल की हमें कंडीशन पता है। ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? ट्रायंगल की टोटल कितनी साइड होती हैं? 1, 2 और 3 साइड होती है। ठीक है, 3 साइड होती हैं ट्रायंगल की हमेशा, और जो इनका एंगल होता है A, B और C, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये हमेशा कितना होता है बच्चों? ये हमेशा 180 डिग्री आप लोगों का होता है। ठीक है, अभी तक बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाई फाई क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में, नहीं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और एक एक चीज हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलें। ठीक है, ट्रायंगल हमने क्या देखा? भी ट्रायंगल में टोटल कितनी साइड होती हैं? 3। ये तीनों साइड इक्वल भी हो सकती हैं, इक्वल होंगी तो क्या बोलेंगे? 2 साइड भी इक्वल हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक भी साइड इक्वल ना हो। ये सारे केस हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तीनों एंगल जो होते हैं अंदर वाले A, B, C, इन तीनों का जो सम होता है, योग होता है, वो हमेशा कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब जो सेकंड बात आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है, अगर आप लोग कोई भी 2 साइड अगर आप लोग ऐड करते हो, जैसे मैं इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। ये जो साइड है A + B, ये हमेशा अगर आप इन 2 साइड को जोड़ोगे तो ये हमेशा आपकी C साइड से बड़ी आएगी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप लोगों का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पॉसिबल है। सेकंड, आप ये भी बोल सकते हो भी A और C को अगर मैं जोड़ूंगा तो इनका जो योग आएगा वो हमेशा किससे बड़ा आएगा? B से बड़ा आएगा, तो तब भी ट्रायंगल आप लोगों का पॉसिबल है। आप ये भी बोल सकते हो अगर B और C को अगर मैं जोड़ता हूं तो इनका योग है, यानी जो इनका सम है वो किससे बड़ा होगा? A से बड़ा होगा, तो भी ट्रायंगल क्या आप लोगों का पॉसिबल है। तो देखिए, ये बेसिक सी बातें हैं जो हमने बचपन में, जब हम छोटी छोटी क्लासेस में थे, जब हमें पढ़ाया जाता था, तो ये चीजें हमने वहां पे पढ़ी हुई भी है। ठीक है, हमने क्या देखा? ट्रायंगल वही होता है जिसकी 3 साइड होती है। ठीक है, अगर 4 साइड हो जाएगी तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली मेन बात, ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? 3। इनका जो टोटल एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से ना ज्यादा होगा ना 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अगर 2 साइड को अगर मैं जोड़ दूं तो तीसरी साइड से हमेशा वो बड़ी होगी। जैसे A और B हमेशा बड़ी होगी C से, A और C को अगर मैं जोड़ता हूं तो इनका सम हमेशा बड़ा होगा B से। अगर ये केस पॉसिबल नहीं है, अगर A और B का सम कर रहा हूं और उसका सम जो है वो तीसरी साइड से कम आ रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल आप लोगों का नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा लेट आएंगे, पहले एक बार हम थोड़ा सा बेसिक एक बार समझ लेते हैं, जिससे फिर समझने में हमें आसानी रहेगी। इसको भी मैं एक बार मिटा देता हूं। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि जो ये आधार है या बेस, ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस और हिंदी में हम ये क्या बोलते हैं, आधार, जिसके ऊपर कोई चीज रखी जाती है। अगर मैं यहां से 4 उसका वो मारता हूं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे आप, मार्कर से, जो होता नहीं आप लोगों के बचपन में होता था डिवाइडर से हम ऐसे कट मारते थे। अगर मैं यहां से 4 की कट मार रहा हूं, इसे 4 की आर्क लेके 4 की कट मार दी मैंने यहां से। अगर यहां से मैं इसे 3 की कट मारता हूं, ठीक है, ये कितनी है अभी 3, तो ये जो 4 है और ये जो 3 है इनका कभी भी मिलाव नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये जो है लाइन, ये कभी भी आपस में नहीं मिल पाएगी। अगर ये लाइन आपस में नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब आप लोगों का ट्रायंगल नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता, आपने देखा भाई 4 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया 7। ये जो 7 है ये 8 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने देखा भी 7 और 8 में से बड़ा कौन है, तो आपने बोला सर 8 बड़ा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल आप लोगों की नहीं बन सकती। ट्रायंगल कब बनेगी, त्रिभुज कब बन सकता है, जब 2 साइड का सम आपका तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे ये बोलूं 5, 6 और 12, क्या 5, 6 और 12 को लेके आप एक ट्रायंगल बना सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो? तो आपने क्या देखा, 5 और 6 का मतलब कितना हो गया 11। 11 जो है वो 12 से छोटा है, इसका मतलब ट्रायंगल आप लोगों का पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों क्या पूछा जा सकता था, वो ये पूछा जा सकता था कि ट्रायंगल हमें जब भी बनानी हो तो 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के सम से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर 2 साइड का सम अगर तीसरी साइड के सम से अगर छोटा होता है तो ट्रायंगल आप लोगों का नहीं बन सकता। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर बेस 8 है, अगर एक चौक, अगर मैं आर्क 4 की मारता हूं, 4 की खींचता हूं और एक आर्क में यहां से 3 की खींच रहा हूं, तो मैंने देखा 4 और 3 का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक दूसरे को लाइन ये काट नहीं सकती। अगर ये लाइन एक दूसरे को नहीं काट पाएगी, इसका मतलब ट्रायंगल आप लोगों का नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहां पे ध्यान रखनी थी। अब आप लोगों से जो बेसिक बात पूछी जाती है ट्रायंगल में, वो ये पूछा जाता है कि भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं और ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का अगर हमें परिमाप निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक वो तरीका होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो क्या होता है, देखिए तरीका ये है बच्चों, जैसे एरिया अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो एरिया होगा आप लोगों का हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल हो आप लोगों का, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आप लोग ले लीजिए, अगर उसका बेस गुणा में हाइट अगर आप लोग कर दो और उसका फिर आधा कर दोगे आप लोग, तो एरिया आप लोगों का निकल जाएगा। पेरीमीटर अगर आप लोगों को निकालना है यानी परिमाप, तो वो कैसे निकलेगा भी, ए जमा में बी जमा में सी, यानी तीनों साइडों को जब आप लोग जोड़ दोगे तो आप लोगों का क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, पेरीमीटर आप लोगों का यहां से निकल जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज आप लोगों को यहां से पता लग गई, बेस और हाइट। लेकिन एक तीसरा फॉर्मूला भी होता है आप लोगों का एरिया निकालने का, वो क्या होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो एरिया निकालने का फॉर्मूला है ये ट्रायंगल का। कोई भी ट्रायंगल का एरिया आप लोग इससे निकाल सकते हो, हाफ इंटू में ए इंटू में बी इंटू में साइन थीटा, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो साइन थीटा को देख के डर गए होंगे कि सर साइन थीटा क्या होता है। देखिए सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले, बिल्कुल छोटी से छोटी सारी बात हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। देखिए ए इंटू में बी और साइन थीटा, ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा, इनके बीच में अंतर क्या है वो अब मैं बता देता हूँ। जब हमें किसी त्रिभुज का जब ये पता हो कि उसका बेस यानी आधार क्या है और उसकी ऊंचाई क्या है यानी हाइट क्या है, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, ठीक है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। लेकिन हमें त्रिभुज का यही नहीं पता भी इस त्रिभुज की हाइट क्या है, बेस क्या है, ठीक है। तो उस केस में हमेशा जो फॉर्मूला होगा वो आप लोगों का ए इंटू में बी प्लस साइन थीटा लगेगा। इस केस में ये फॉर्मूला जब भी आप लोगों का लगेगा, इसमें आप लोगों को हमेशा ट्रायंगल में एक एंगल आप लोगों को हमेशा गिवन होगा और 2 साइड कितनी है वो आप लोगों को गिवन होगी। तो 2 साइड जितनी दे रखी है वो
प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आप लोगों को यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब आपको क्या रखनी है और कब कैसे क्या नहीं रखनी। ठीक है, तो देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्या है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, ऐसा बनता है। ठीक है, जिसमें 3 साइड होती है। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है वो बच्चों कितनी दे रखी है, एक साइड 122 सेंटीमीटर, एक साइड है 120 सेंटीमीटर, एक साइड है आप लोगों की 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं यहां बना देता हूं, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का इस तरीके से। ठीक है, ये 122 हो गई, ये 120 हो गई और ये साइड कितनी होगी आप लोगों की 20। यानी आपने क्या देखा, ये जो तीनों साइड है ना वो इक्वल नहीं है। यानी ए साइड जो है वो बी साइड के बराबर नहीं है, बी साइड जो है सी साइड के बराबर नहीं। इसका मतलब जब भी ऐसा हो कि भाई जो ट्रायंगल की तीनों साइडें हैं, ठीक है, साइड का मतलब क्या होता है भाई, भुजाएं। साइड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं। जब तीनों भुजाएं जो हैं आप लोगों की त्रिभुज की वो बराबर ना हो, यानी तीनों साइड आप लोगों की अलग अलग हो, यानी अनइक्वल साइड हो, तो उस ट्रायंगल को आप लोग क्या बोलते हो, स्केलन ट्रायंगल बोलते हो। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसे स्केलन ट्रायंगल, और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, विषम भाव त्रिभुज। ठीक है, विषम भाव त्रिभुज हम लोग इसे बोलते हैं। देखिए जब भी ऐसा केस आप लोगों को मिले, जब तीनों साइड आप लोगों की अनइक्वल हो, एक दूसरे के बराबर ना दे रखी हो, तो वहां पे एक फॉर्मूला लगता है आप लोगों का एरिया निकालने का, वो होता है आप लोगों का हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कैसे निकाला जाता है। हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग जो निकालोगे एरिया वो होगा एस माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, ये आप लोगों का हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अब आप लोग ये पूछोगे सर ए बी और सी तो हमें पता लग गया कि ये साइड होती है ट्रायंगल की, लेकिन ये S क्या है, S के बारे में बताओ। तो S आप लोगों का होता है बच्चों पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, यानी जो परिमाप आप लोगों का होता है, अगर परिमाप को अगर आप लोग आधा कर दोगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, सेमी पैरामीटर होता है जब आप लोग तीनों साइडों को जोड़ दो। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जब आप लोग जोड़ोगे और उसे जब 2 से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेमी पैरामीटर आप लोगों को यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो मैंने ये देखा ए बी सी और 2, एस की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। तो इन तीनों साइडों को मुझे जोड़ना है, 122, 120 और 22। अगर मैं यहां से इन्हें जोड़ता हूं तो ये टोटल कितना आ जाएगा अभी, 264 आ जाएगा। 264 आ गया। 264 क्या आ गया, तीनों साइडों को जब मैंने ऐड किया तो टोटल कितना हो गया, 264 हो गया। तो एस आपके किसके बराबर हो जाएगा, 264 डिवाइड बाय 2। 264 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 132। यानी सेमी पैरामीटर आप लोगों को यहां से कितना मिल गया, 132 सेंटीमीटर आप लोगों को यहां से मिल गया। अब आपको ये जो चीज है बच्चों ये सीधा फॉर्मूले में रखनी है। देखिए भाई 132, ठीक है, फिर आपने क्या देखा भी 132 में से ए घटाना है। ए क्या है आप लोगों का, 122 है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर 132 में से 122 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 मिलेगा। 132 में से अगर 120 घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे सर 12 मिलेगा। अगर 132 में से सी घटाए, सी कितना है अभी 20, 132 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर 22 घटाना है, यहाँ पे ये 22 वैल्यू है, तो यहां आंसर आ जाएगा आपका 110। देखिए भाई 132 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप 12 गुणा में 11, इसको लिख सकते हो 10 गुणा में 12, और 110 को आप लिख सकते हो 111 गुणा में 10। तो आपने क्या देखा, 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 12 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो भी 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर
और 10 का स्क्वायर। इसे सोल्व करते हो तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 12 गुणा में 11 गुणा में 10 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोगों को इसी तरीके से सोल्व करना था। देखिए मैं चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल सारी कराऊंगा और बिल्कुल आराम से बेसिक तरीके से सारी चीज़ें समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग अगर फास्ट तरीके से अगर अप्रोच करना चाहते तो आप लोग कैसे कर सकते थे, वो सारी चीजें अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने यहां से ले लिया होगा। देखिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग अब, जहां से आप लोग आसानी से समझ पाओगे कि हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर अगर हमें क्वेश्चन निकालना है तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए फास्ट से फास्ट अगर अप्रोच करना था तो आपने क्या देखा भी 122 में क्या जोड़ना है, 120, 120 में क्या जोड़ना है, 22। यानी अगर टोटल अगर आप लोग करते हो 120 जमा में 120 कितना हो गया, 240 हो गया। 240 में अगर आपने 20 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 260 हो गया। 260 तो ये हो गया, एक जगह 22 था एक जगह 122 था, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 264 हो गया। 264 का आधा कितना हो गया, 132 हो गया। फिर आप लोग को डायरेक्ट ये लिखना भी 132, 132 में से 122 गया तो आपने बोला सर 10, 132 में से 120 गया तो आंसर आया 12, 132 में से 22 जाएगा तो आंसर आएगा 110। यहां से आपने देखा इसको क्या लिख सकते हो, 12 गुणा में 11, 10, 12, 110 को लिख सकते हो 11 गुणा में 10। यानी यहां से 12, 10 और 11 की गुणा करनी है तो 12, 11 और 10 की गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएगा 13-20 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम में सोल्व करना है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, देखिए सिर्फ इतना ही लिखना है आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था वो चीजें आप लोगों को नहीं लिखनी है, ये बात आप लोगों को अभी भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, माइंड में आप लोगों को ये 32 132 कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन तभी हो सकता है बच्चों जब चीजों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यानी माइंड में जब हम लोग उस चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन चीजों के लिए भी अगर हम लोग पेन कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस चीज का कोई फायदा है नहीं। तो सिलेक्शन के नजदीक आप लोग जब भी पहुंच सकते हो जब आधे से ज्यादा कैलकुलेशन आप लोग अपने माइंड में सॉल्व कर सको। और ये ऐसा कब हो सकता है, जब आप लोग डेली जब सुबह उठते हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट आप लोग अपनी कैलकुलेशन पे कमांड करें तो जाके आप लोगों की कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका आंसर आप लोगों को देना है कि भाई आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पे हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है, सेम वही क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है जिसकी 3 साइड आप लोगों को दे रखी है 15, 16 और 17। 15, 16, 17 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि जो सम आएगा वो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 का आधा कितना हो गया, 24 हो गया। तो मैं डायरेक्ट यहां पे 24 लिखूंगा। ठीक है, 24 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 24 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अगर 24 में से अगर 17 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। देखिए इतना ही लिखना है आप लोगों को, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 24 को क्या लिख सकते हो, 8 गुणा में 3 लिख सकते हो भाई। तो यहां पे क्या देखा भी, 1 8 ये है, 1 8 ये, यानी 8 बाहर आ जाएगा। इस 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा में 3, यानी यहां से कितना निकल जाएगा आपका, 3 बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा और ये 7 रह जाएगा। 3 गुणा में 7 का मतलब हो गया अभी 21, 8 गुणा में 3 का मतलब हो गया अभी 24। तो आंसर हो जाएगा आपका 24 इंटू में √21 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहां से एरिया हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है। आपने क्या देखा अभी 15, 16 और 17 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो मैंने यहां से देखा भी 15, 16 और 17 को ऐड कर रहा हूं, यानी 17 जो है एक वैल्यू अगर मैं 15 को दे दूं तो तीनों चीज कितनी हो जाएंगी, 16, 16, 16 हो जाएंगी। 3 बार अगर 16 ऐड करता हूं तो कितना हो गया, 48। 48 का आधा कितना होगा, 24। 24 में से 15 आ जाएगा तो 9, 24 में से 16 आ जाएगा तो 8, 24 में से 17 आ जाएगा तो 7। इस 24 को क्या लिख सकते थे, 8 गुणा में 3। 8 कितनी बार आया, 2 बार, यानी 1 8 बाहर आ जाएगा। इस 9 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 3 गुणा में 3, यानी 1 3 बाहर आ जाएगा। 1 3 और 1 7 अंदर बच जाएगा। तो 3 गुणा में 7 कितना हो गया, 21।
8 गुणा में 3 कितना हो गया 24। तो आंसर कितना आ गया आपका 24√21 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से सॉल्व करने हैं। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला भले ही हमने लगाया, लेकिन हमने क्या किया, कैलकुलेशन को माइंड में सॉल्व किया। ठीक है, कैलकुलेशन को माइंड में सॉल्व करने से क्या हुआ बच्चों की जो शॉर्टकट था ना वो अपने आप ही जनरेट हो गया। ठीक है, वैसे अगर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं तो यही एक मेथड है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इसका। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग ऐसे ही मिनिमाइज कर सकते हैं कि आधे से ज्यादा कैलकुलेशन आप लोग अपने माइंड में सॉल्व कर सकते। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने बताया था जब भी ऐसा कोई केस आए जिसमें आप लोगों को ये ना पता हो कि भाई हाइट क्या है, बेस क्या है, और एक एंगल आप लोगों को साथ में दे रखा हो, तो उस केस में आप लोगों का जो फॉर्मूला लगेगा एरिया के वक्त वो ये लगेगा, हाफ इंटू में ए इंटू में बी इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, जितना आप लोगों को एंगल दे रखा होगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड आप लोगों को दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, और आप लोगों को जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है। और आप लोगों को जो एंगल आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब आप लोग काफी बच्चे ये होंगे जिन्हें साइन 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है साइन थीटा। ठीक है, अगर साइन थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा की 0 पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है भाई, 0 होती है। साइन थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, हमेशा हाफ होती है। अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू ये होती है आप लोग की √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू आप लोगों की होती है 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो साइन थीटा 0 के बराबर क्यों होता है, साइन थीटा 31/2 के बराबर क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीजें प्रूफ करके नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाओगे। ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पे मैं आप लोगों को इनका प्रूफ करके बताऊंगा कि साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 क्यों लेते हैं, √3/2 क्यों नहीं लेते, साइन 90 की वैल्यू 1 की होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 की होती है। ये सारी चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चों, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले। तो देखिए इस कोर्स के अकॉर्डिंग हमने ये देखा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 10, बी की वैल्यू कितनी है 30, साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रही है 60 डिग्री। तो आपने देखा भी साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो फॉर्मूला लगा दो आप लोग, 1/2 इंटू में 10 गुणा में 30 कितना हो गया अभी 300 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2 होती है। अगर मैं यहां से देखता हूं इस 2 को अगर मैं यहां से काटूं तो कितने पे कट जाएगा, ये 150 पे। इस 2 को अगर इस 150 से काटता हूं तो कितने पे कट जाएगा, 75 पे। तो आंसर आ जाएगा आपका 7√3 आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 75√3 आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान था। जब भी आप लोगों को कोई ऐसा केस मिले त्रिभुज का जिसमें 2 साइड आप लोगों को दे रखी हो और प्लस एक एंगल दे रखा हो, तो उस केस में आप लोगों को हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू में ए इंटू में बी, 2 साइडों को गुणा करनी है। और जो कोण होगा यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, 60 है, 90 है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ लिखवा दिया। अगर 60 डिग्री है तो √3/2 लेना है, 45 डिग्री है तो 1/√2 लेना है, साइन 30 है तो 1/2 लेना है। इस फॉर्मूले में आप लोग इसको रख दो और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जैसे हाफ को अगर इससे कैंसिल आउट करता हूं तो 5 आएगा, √3/2, 2 को अगर मैं इससे काटता हूं तो कितना आएगा 15, 15 गुणा में 5 कितना हो गया 75। तो आंसर होगा आपका 75√3 आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे सामने, ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूला पे है। साइड अब की बार कितनी दे रखी है, 12 और 8 दे रखी है। और आप लोगों से जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, 1 मिनट बच्चों,
अब आप लोग बोलोगे सर कहाँ चले गए थे, तो थोड़ा काम हो गया था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। अब हमें पता लग गया कि दो साइड हमें गिवन है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। एक साइड है 12, एक साइड है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल अब की बार हमें कितना दे देगा, sin 45 दे देगा। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√2 होती है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा, हाफ, एक साइड कितनी है 8, एक साइड कितनी है 12, sin 45 की वैल्यू कितनी हुई, 1/√2 हो गई, ठीक है। 8 और 12 है। तो देखिए अगर इस दो को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो कितने पे कटेगा, ये 4 पे कटेगा। 4 गुणा में 12 कितना होगा अभी, 48√2 हो गया। इस √2 को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, √2 की गुणा अगर √2 से हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों को 48√2 डिवाइड में √2 की गुणा √2 से करोगे तो 2 हो जाएगा। इस 2 को अगर इससे काटते हो तो कितना हो जाएगा, ये 24√2 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके से करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ऐसा एक भी चीज़ नहीं होगी जो मैं आप लोगों के यहाँ पे आप लोग ये बोलो कि सर आपने ये चीज़ तो हमें पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। बस शर्त ये है बच्चों की अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं कि उनको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का भी थोड़ा बहुत सहयोग होना चाहिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए जो काम करने की जो हमारी अंदर से जो एनर्जी आती है ना, वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता है क्या है, अ बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 24 एंड इट्स डायगोनल इज 25, फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है, अभी परिमाप आप लोगों को निकालना है। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज पहले हमें समझना है भी समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो होता है बच्चों जिसमें एक एंगल कितना हो भी आप लोगों का 90 डिग्री, एक एंगल है आप लोगों का 30 डिग्री और एक एंगल कितना है भी आप लोगों का 60 डिग्री, ठीक है। ए बी और ये सी आप लोगों की यहाँ पे 3 वो हो गए, 3 डॉट हो गए ए बी सी, ठीक है। और जो इनके एंगल होते हैं वो क्या होता है, एक जो एंगल होता है वो आप लोगों को हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। किस केस में, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज देखिए इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल भी आप लोगों के 2 होते हैं, ठीक है। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसमें 2 साइड आप लोगों की बराबर होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होते हैं जिनकी 2 साइड बराबर होती है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये आप लोगों का क्या होता है अभी, बेस होता है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का पेरीमीटर, ये हो गई आप लोगों की हाइट, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, याद भी होगा, h² + b² हमेशा बराबर होता है p² के बराबर, ठीक है। इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस फॉर्मूला, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस फॉर्मूला। परपेंडिकुलर को आप हिंदी में क्या बोलते हो, विकर्ण। बेस क्या हो गया आप लोगों का, आधार। हाइट को आप लोग क्या बोलते हो भाई, ऊंचाई, ठीक है। तो इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप लोगों को एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया सभी ट्रायंगल का कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट करके आप लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप लोग निकाल सकते हैं। पैरामीटर भी सेम वही होगा, ए बी सी को अगर यहाँ पे जोड़ दोगे तो आपका पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर का मतलब है भी h + बेस + पैरामीटर। अगर इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ दोगे तो यहाँ से आप लोगों का जो है वो पैरामीटर आप लोगों का आ जाएगा, यानी परिमाप आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस p को मैंने एक अलग से डिनोट कर दिया क्योंकि ये p और ये p आप लोगों का सेम ना हो जाए, इसलिए इस पैरामीटर को, परिमाप को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं PR बोल देते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग परिमाप आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब आप लोगों को देखिए इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग कैसे निकाल सकते हैं वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप लोगों को क्या बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज आप लोगों को दे रखा है जिसका आधार जो है वो कितना दे रखा है, बेस कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और जो विकर्ण है यानी जो डायगोनल है वो कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, ये 25 दे रखा है। तो आप लोगों को जब तक हाइट नहीं पता लगेगी तो आप लोग उस केस में जब तक परिमाप नहीं निकाल पाओगे, पैरामीटर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि पैरामीटर के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी भी, पी, बी और एच की जरूरत पड़ेगी। एच जब तक नहीं पता लगेगा पैरामीटर आप लोग नहीं निकाल सकते। तो एच कहाँ से निकालेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। पी कितना हो गया भी 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 625, ये हो गया एच स्क्वायर। बी कितना है, बेस का मतलब कितना हो गया 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 576 होता है। ये देखिए ये जो छोटे छोटे जो स्क्वायर है ना ये आप लोगों को पता होने चाहिए। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। 625 में से अगर 576 को अगर मैं घटाता हूं तो आंसर कितना आएगा, 49 आएगा। 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो आप बताओगे सर 7 का स्क्वायर होता है। तो हाइट यहां से आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी। तो हाइट यहां से कितनी आ गई आप लोगों की, 7। अब आप लोगों को जोड़ना है 25 पैरामीटर। अगर आप लोगों को निकालना है परिमाप तो वो क्या होता है, पी जमा में एच जमा में बेस होता है। परिमाप आप पेरीमीटर कितना है भी आप लोगों का, परपेंडिकुलर कितना है 25, पेरीमीटर तो आप लोगों को निकालना है। परिमाप हाइट कितनी निकली आप लोगों की यहाँ से 7, बेस कितना है 24, 25 जमा में 24 कितना हो गया 49 जमा में 7 कितना हो गया 56। तो जो परिमाप आप लोगों का आएगा परपेंडिकुलर वो कितना हो जाएगा, ठीक है, पैरामीटर कितना आ जाएगा आप लोगों का 56 हो जाएगा। ठीक है, मैं यानी बीच में परपेंडिकुलर और बीच में पैरामीटर बोल रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पैरामीटर कितना हो गया आप लोगों का यहाँ से 56 सेंटीमीटर आप लोगों का हो गया परिमाप। अगर सेम इसी केस में अगर हमसे ये पूछा जाता कि एरिया निकालना है, तो मैंने देखा एरिया निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, बेस और हाइट की। हाइट और बेस मुझे पता है तो एरिया कैसे निकल जाएगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, हाफ बेस कितना दे रखा है 24, हाइट कितनी है अभी आप लोगों की 7। अगर इस 2 को इस 24 से काटता हूं तो 12 गुणा में 7 कितना हो गया भी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, गुणा सही की होगी, 12 गुणा में 6 72, 12 गुणा में 7 कितना हो गया 84। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का ये हो जाता कब, जब आप लोगों से एरिया पूछा होता। ठीक है, देखिए वीडियो कैसी लग रही है प्लीज जरूर बताएं, और ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए और आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तभी तो आप लोगों का इस चैनल से जुड़ने का फायदा होगा। ठीक है, अगर मैं चीजें बस अगर आप लोगों को ऊपर से करा दूंगा तो देखिए वो मेरी आदत नहीं है। मैं सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन की हम 2-2 बार प्रैक्टिस करें। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, इसमें आप लोगों को सेम वही राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, यानी समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसका आधार 15 दे रखा है और विकर्ण 17 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हाइट कितनी होगी ये अब आप लोगों को यहाँ से बताना है। इस केस में भी आप लोगों को पैरामीटर यहाँ से निकालना है, परिमाप आप लोगों को यहाँ से बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये कितना है 17 है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी डायगोनल जो है वो आपको 17 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 15 दे रखा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 289 में से अगर 225 अगर आप लोग घटाओगे तो कितना बन जाएगा अभी 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बताओगे सर ये होता है 8 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना है। ठीक है, इन चीजों के लिए आप लोगों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 17 का स्क्वायर 289 ध्यान में होना चाहिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 289 में से अगर 225 घटाओगे तो कितना बचेगा 64 किसका स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट आना चाहिए 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। 17 गुणा में 15, 17 जमा में 15 कितना हो गया 32, 32 जमा में 8 कितना हो गया 40। तो पैरामीटर आप लोगों का यहाँ से कितना आ गया 40 आप लोगों का हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैं माइंड में भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, जब तक मैं रब कर रहा हूँ उसे आप लोग पढ़े और उसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है,
लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं बच्चों जिनकी दो साइड बराबर होती हैं। ये साइड बराबर है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी यानी आधार हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा, और ये एंगल आप लोगों का y होगा। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होते हैं जिसमें दो एंगल और दो साइड आप लोगों की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, टू साइड इक्वल और टू एंगल इक्वल। ठीक है, दो साइड इक्वल होंगी और दो एंगल आप लोगों के क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ये बात आप लोगों को यहां से पता होनी चाहिए। ठीक है, दो साइड इक्वल होंगी और दो एंगल आप लोगों के यहाँ पे बराबर होंगे। वो दो एंगल कोई भी हो सकते हैं। जो एंगल बराबर होंगे, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इनके सामने वाली साइडें क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर हमसे एरिया पूछा जाए तो एरिया कैसे निकलता है, इसका बहुत ही गंदा फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि इस जो इतना गंदा फॉर्मूला है इससे आप लोग कैसे बच सकते हो, क्वेश्चनों को आप लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चनों को पेन फिर अप्रोच से कैसे कर सकते हो, सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो बेस डिवाइड बाय 4 गुणा में 4a² माइनस b², ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आप लोगों का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर आप लोगों से ये हाइट निकालनी है, यहाँ पे हाइट कैसे निकालनी, तो हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा 4a² माइनस b² डिवाइड बाय 2। ये आप लोगों का हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ भी ना ही आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है, ना ही आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है। आप लोग इन फॉर्मूले को छोड़ के भी आप लोग सीधा डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हो। वो कैसे आ सकते हो, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अगर आप लोग यहां से ध्यान से देखिए, ये b है, तो अगर इसको अगर हाफ ले लूँ मैं ये और ये साइड, तो ये क्या हो जाएगी, b/2 हो जाएगी, ये हो जाएगी b/2। ये एंगल 90 का हो जाएगा, ये एंगल भी 90 का हो जाएगा। तो ये केस वही केस हो गया जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे। इससे पिछला जो क्वेश्चन था राइट एंगल ट्रायंगल का, ये वही क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज में क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, उसमें आप लोगों को पता है कि एक एंगल 90 का होता है, एक एंगल 30 का होता है, एक एंगल 60 का होता है। इसमें अगर आप लोगों को एरिया निकालना तो आपको पता है भी हाइट इंटू में बेस, यानी हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। और जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, वो हमेशा इस राइट एंगल का हमेशा डबल होता है। क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे आपको कितने टुकड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 और 2 यानी 2 पार्ट दिख रहे हैं। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों हमेशा जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा डबल होता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ से पता लग गई, ये इसका डबल होगा। डबल होगा तो आप लोगों को पता है यहाँ से अगर आप लोगों को सीधा निकालना है एरिया, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा हाफ इंटू में बेस। बेस के लिए आप लोगों को क्या लेना है भी, बस ये लेना है, क्योंकि पहले आपको सिर्फ इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे भी, बेस इंटू में हाइट। ये बेस कितना भी b/2 है। ठीक है, मैं इसको सिर्फ इसके बाद के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, मैं डायरेक्ट ही आंसर पे आता हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए देखिए ये साइड 17 है, ये साइड भी 17 है, और ये पूरी साइड कितनी दे रखी है आप लोगों को, 16 दे रखी है। अगर ये पूरी साइड 16 है तो ये 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा बेस। और ये अगर मेरे को सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का, तो आप लोग कैसे निकालोगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस कितना हो गया आप लोगों का, 8 हो गया, हाइट आप लोगों को पता नहीं है, और इंटू में हाफ। सेम अगर इसका अगर ये एरिया भी निकालना है, क्योंकि आपको पता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसका डबल होता है। इसका डबल होता है तो आप इसे 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी आप लोगों को यहाँ पे पता क्या लगा,
जो एरिया आएगा वो होगा आप लोगों का बेस इंटू में हाइट हो जाएगा। ये बेस क्या होगा, इस बेस का हमेशा आधा होगा। तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा, बेस कितना दे रखा था, 16 दे रखा था, 16 का आधा कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। गुणा में क्या करना है आप लोगों को, हाइट करना है। हाइट हमें पता नहीं भी हाइट है कितनी, लेकिन जो हमारा एरिया आएगा वो आंसर ऐसा होगा जो 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है। तो आपको पता है भी ऐसा ऑप्शन देखना है जो 8 से क्या हो सके, डिविजिबल हो सके। तो आपने देखा पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने 116, दूसरा ऑप्शन है 180, तीसरा ऑप्शन है 120 और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 150। तो आपने देखा भी 8 से भाग होने वाली कौन सी संख्या, तो आपने देखा 116 8 से भाग नहीं हो सकती, 180 भी 8 से भाग नहीं हो सकता, 120 जो है वो आपका 8 से भाग हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगर ये 120 अगर इसका आंसर है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो हाइट मेरी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 15 निकल के आ जाएगी। तो इस केस में ना ही मुझे हाइट निकालने की जरूरत पड़ी, ना ही एरिया। मैंने सीधा वो देखा भी एरिया मेरा वही हो सकता था जो किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बता देता हूं अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के ऊपर आप लोगों की 2 वीडियो आएंगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। 10 क्वेश्चन आज कवर करेंगे, फिर बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 15 से 16 क्वेश्चन कवर करूंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो आप लोगों को देखिए डायरेक्ट ध्यान रखना है, 16 का आधा किया तो कितना हो गया भी 8, यानी आंसर में आप लोगों को ये देखना है कि 8 से भाग होने वाला आंसर कौन सा है। आपने देखा 116 8 से भाग नहीं हो सकता। देखिए 8 का डिविजिबल रूल क्या होता है वो भी अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक बार ऑप्शन में लिख लूं यहाँ से 150 और 120। अगर जब भी कोई संख्या अगर आपको 8 से भाग करनी है तो कैसे करोगे, देखिए 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, ये जो लास्ट के 2 नंबर होंगे ना, या तो ये जो लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट होगी, या तो ये इवन होगा सम संख्या होगी, या ये क्या होगा भी ऑड संख्या होगी। अगर ये इवन है तो ये डायरेक्ट आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। अगर ये ऑड संख्या है तो इसमें 4 जोड़ के फिर इसे आपको 8 से डिवाइड करना है। जैसे आपने ये देखा ये सेकंड लास्ट डिजिट है, ये क्या है भी आप लोगों की, तो आपने देखा सर ये सेकंड लास्ट डिजिट जो है ये आप लोगों की ऑड है। ऑड है इसका मतलब आप इसमें 4 जोड़ दोगे। 4 अगर आप लोग इसमें जोड़ते हो तो आपने क्या देखा, 116 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 120 हो गया। 120 देखिए गलत हो जाएगा, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। यहाँ पे सीधा ये देखना है भी कि 8 से डिविजिबल होने वाला आपका ऑप्शन कौन सा है। तो आपने देखा भी 8 से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिविजिबल हो सकता है, वो है आप लोगों का 120। ठीक है, कैसे होगा मैं रूल दोबारा बता देता हूं। देखिए ये जो 3 डिजिट होंगे ना, क्योंकि आपको पता है जब आप लोग 8 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो ये लास्ट की 3 डिजिट से डिवाइड करते हो। या तो ये जो लास्ट 3 डिजिट होगी ये क्या होगी, इवन होगी, यानी लास्ट 3rd डिजिट, या ये जो लास्ट डिजिट होगी ये क्या होगी भी ऑड होगी। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो सेकंड वाला जिसमें सेकंड डिजिट देख रहे थे वो 4 के केस में होता है। 4 के केस में हम क्या करते हैं, लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब वो 4 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन 8 के केस में आपको 3 डिजिट के ऊपर काम करना होता है, लेकिन इस केस में आप लोगों को ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो आपने देखा भाई पहला ऑप्शन क्या है 116। आपने क्या देखा ये जो 1 है ये क्या है भी ऑड है। अगर ऑड है तो ऑड में 4 जोड़ना है, फिर उसे आपको 4 से भाग करके देखना है क्या वो 4 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने क्या देखा भी 16 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो कितना हो गया 20। 20 मेरा 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है भी मेरा 180 है। मैंने देखा भी ये संख्या ऑड है, इसका मतलब 80 में 4 जोड़ना है। 80 में 4 जोड़ा तो 84। 84 मेरा 8 से भाग नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है मेरा 150, ये संख्या ऑड है तो 50 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 54। 54 जो है वो मेरा 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा भी लास्ट ऑप्शन कितना है 120। 120 देखा मैंने ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है ऑड। 20 में अगर 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 24। 24 जो है वो मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही मेरा यहाँ से क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। अब की बात कैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैंने ये देखा 2 साइड जो इक्वल है ना वो कितने 37 है। ये 37 है तो ये भी 37 है
और ये पूरी कितनी है भी, पूरी 24 है। इसका मतलब आधी कितनी होगी, 12 होगी, और ये 12 होगी। तो एरिया निकालना है, तो मैं देखूंगा भी आंसर मेरा वही होगा जो 12 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने देखा 400 क्या 12 से भाग हो सकता है, तो आप बोलोगे सर नहीं। फिर मैंने देखा दूसरा ऑप्शन है 350, 350 12 से डिवाइड नहीं हो सकता। 150 को अगर आप लोग 12 से डिवाइड करोगे तो 12 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 420 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 420 ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल के ट्रायंगल को आप लोगों को जो क्वेश्चन है उनको इसी तरीके से करना है। जो आप लोगों को जो बेस गिवन होगा ना, ठीक है, अनइक्वल साइड जो गिवन होगी उसका आधा कर दो। जैसे 24 था, 24 का आधा कितना हो गया, 12। 12 से डिवाइड करके देख लो, जो आंसर 12 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर इस केस में अगर आप लोगों से ये पूछा होता है कि भी हाइट भी बताओ, प्लस हाइट कितनी हो सकती है, तो आपको पता है भी एरिया कितना आ गया, 420 आ गया, बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है भी आप लोगों का ये है, इसका आधा होगा हमेशा, 24 का आधा कितना हो गया, 12। हाइट आप लोगों को यहाँ से निकालने है। तो 420 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो देखिए भी 12 गुणा में 3 कितना होता है, 36। 36 का मतलब 360। ठीक है, कितना बच गया, 60 बच गया। 60 को जब आप 12 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, ये 35 पे जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी आप लोगों के यहाँ से, 35 हाइट आप लोगों के यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए आज के हमारे, फिर हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। फिर ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन और रह जाएंगे आप लोगों के 10 से 12 क्वेश्चन, वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम लोग कवर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो गया आप लोगों का। जैसे ये साइड अगर ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, इन तीनों के जो एंगल होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी क्या होगा, एक्स होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप लोगों को एरिया पूछा गया तो वो कैसे निकालोगे, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर करोगे। साइड का स्क्वायर करना है आप लोगों को यहाँ से। अगर आप लोगों को हाइट निकालनी है तो हाइट क्या होगी, √3/2 इंटू में साइड, जो आप लोगों को यहाँ से दे रखे। लेकिन आप लोगों से क्या कहा गया है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। और आप लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे, √3/4 16 गुना में 16। इस 4 को अगर इससे काटते हो तो कितने पे कटेगा, 4 पे। तो 16 गुना में 4 कितना हो गया अभी, 16 का डबल कितना हो गया, 32, 32 का डबल हो गया 64। तो ये आंसर हो गया 64√3 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए अगर अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ। अब जो आप लोगों को यहाँ पे अगर हाइट निकालनी है, अगर इस केस में अगर आप लोगों से हाइट पूछा जाता तो हाइट कैसे निकालोगे, √3/2। साइड कितनी थी, 16। 16 का आधा कितना हो गया अभी, 16, क्योंकि 16 का हाफ करना है, क्योंकि नीचे 2 है तो 8। तो हाइट हो जाएगी आपकी 8√3। देखिए हाइट निकालने के लिए आपको कभी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी साइड गिवन होगी उसका हाफ कर दो और उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 का आधा कितना हो गया, 8। 8 में √10 की गुणा कर दिया तो आंसर कितना हो गया, 8√3 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। अगर आज भी अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ब्राइटनेस जो है वो कम है, लाइटनिंग अगर कम है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। पहले हम जो वीडियो शूट करते थे वो ज़्यादा बेस्ट है या ये ज़्यादा बेस्ट है, ये भी आप लोगों को जरूर बताना। अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंश्योर कि ये चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी एस्टेट की तैयारी में आप लोगों की कोई भी कमी ना आ सके। धन्यवाद दोस्तों।